आज चलिए हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज जो हमारे रेलवे में पूछा गया है। देखिए ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें BC समानांतर AD है। क्या है? BC समानांतर AD है और AC बराबर CD है। यदि कोण ABC 13 डिग्री है और कोण BAC 164 डिग्री है तो कोण ACD का माप ज्ञात करें। तो देखिए कैसे बनाइएगा, बहुत आसान है। ये एक पहले ट्रेपीजियम बनाइए। देखिए पहले ट्रेपीजियम है, इसमें क्या बोला है, A B C और D। अब यहाँ पे देखिए AB समानांतर CD, AB समानांतर BC समानांतर AD दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कोण ABC, कोण ABC 13 डिग्री है। कोण BAC, देखिए यहाँ पे विकर्ण कीजिए, BAC कितना बोला है, 164 डिग्री 164। तो अब देखिए मेरे यहाँ कितना जाएगा, त्रिभुज के नियम से कोण ABC, त्रिभुज ABC में बराबर 180 डिग्री। तो देखिए 164 डिग्री प्लस 3 डिग्री कितना जाएगा, 177 डिग्री। माइनस करेंगे 180 में तो मेरा कितना जाएगा, 3 डिग्री। यहाँ पे कितना गया, 3 डिग्री। अब आगे देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि अगर समानांतर होता है तो यहाँ पे एकांतर कोण से मेरा एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 3 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये समांतर है, AC समानांतर AC बराबर CD। तो मेरा यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 3 डिग्री। अब ये त्रिभुज के नियम से क्या जाएगा, 3 डिग्री और 3 डिग्री 6 डिग्री, और यहाँ पे कितना जाएगा, 180 डिग्री में 6 डिग्री घटेंगे तो 174 डिग्री। तो मेरा देखिए ऑप्शन हो जाएगा D। आप लोग देखें ट्रेपीजियम के बारे में। और चलिए ट्रेपीजियम के बारे में आप लोग को बताते हैं कि इसमें क्या होता है। यदि और आगे इसमें क्वेश्चन आप लोग को यदि पूछ ले तब देखिए इस सब सारा क्वेश्चन में आप लोग, यदि आप लोग को अगर ट्रेपीजियम से एरिया पूछ लेगा, यदि आप लोग ट्रेपीजियम से एरिया पूछ ले तब कैसे बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं एरिया क्या होता है, ABCD। तो एरिया क्या होता है, हाफ समानांतर भुजा का योग। देखिए इसमें समांतर भुजा कौन है, BC और AD। तो BC प्लस AD इंटू डिस्टेंस हाइट, जिसको हम लोग हाइट कहते हैं, इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, H। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका एरिया। और देखिए इसमें यदि आप लोग को समलंब चतुर्भुज से और सारा क्वेश्चन यदि पूछ लेगा तो और क्या कर सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे आप लोग यदि इसका और यदि पूछेगा आप लोग से तो कैसे हम लोग बनाएंगे। जैसे आप लोग को ट्रेपीजियम है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आप लोग से ट्रेपीजियम से पूछ लेगा ABCD। अगर विकर्णों का योग पूछ लेगा यदि आप लोग से विकर्ण के बारे में तो आप लोग कैसे बनाइएगा। देखिए इसका एंगल क्या होता है, सम होता है। यदि आप लोग को एंगल पूछ लेगा तो देखिए ये एंगल क्या आ जाएगा, कोण D प्लस कोण ये कोण D प्लस कोण ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यदि आप लोग से कोण, देखिए आप लोग से यदि कोण C और B के बारे में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कोण C प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। देखिए कैसे हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रेपीजियम में BC समानांतर हमारा क्या दिया है, सॉरी BC ने यहाँ पे DC समानांतर AB क्या है, BC समानांतर AD क्या है, DC समानांतर AB। इसी के कारण होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब समानांतर होता है तो यहाँ पे हम लोग जब काटते हैं, हम लोग जब पहले ज्योमेट्री के क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ते हैं, प्रतिच्छेद दो समांतर रेखाओं के बीच एक प्रतिच्छेद रेखा होती है। तो उसी में हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि दोनों के बीच क्या बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। इसीलिए हुआ, देखिए यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ऐसे। तो आगे चलिए और इसमें क्या हो सकता है, देखिए इसी से और सारा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है आप लोगों को ट्रेपीजियम का योग। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रेपीजियम है, इसमें ट्रेपीजियम है ABC और D और दो रेखा है, कितना रेखा है, दो रेखा है, AB
AC और क्या है, और देखिए और BD, ये मेरा क्या है, विकर्ण। ये क्या है, विकर्ण। अब देखिए विकर्ण, विकर्ण को हम लोग कैसे निकालेंगे, यदि और यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं इसको, वो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, वो। अब देखिए यहाँ पे यदि आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेगा कि OB, यहाँ पे अल्फा और इस कोण का मान क्या जाएगा, अल्फा क्यों, एकांतर कोण से, यदि DC और AB समानांतर होगा तो। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, बीटा, और यहाँ पे क्या जाएगा, बीटा। तो अब देखिए जब ले रहे हैं अल्फ़ा, जब आप अल्फ़ा ले रहे हैं तो आप उसमें क्या लीजिएगा, ये वाला साइड लीजिएगा। जब आप अल्फ़ा ले रहे हैं तो उस समय क्या लीजिएगा, OB वाला साइड लीजिएगा। तो OB, अब जब ये अल्फ़ा ले रहे हैं तो आपको ये साइड लेना पड़ेगा, OD बराबर। जब आप बीटा ले रहे हैं, जब ये वाला बीटा ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा OC, क्या लेना पड़ेगा, OC। जब आप ये वाला बीटा ले रहे हैं, यहाँ वाला बीटा ले रहे हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये वाला लाइन OA, क्या लेना पड़ेगा, OA। देखिए इससे एक रिलेशन बन जाएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्यों, तो देखिए आपको यहाँ दे देगा 8, और ये दे देगा 15, और ये दे देगा आपको 12, तक पूछ लेगा आपसे OC का मान, आपसे OC का मान पूछ लेगा। तो उसमें क्या कीजिएगा, देखिए ये दोनों गुना हो जाएगा, 15 गुने 8 और 12 से आप भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10। तो मेरा OC कितना आ जाएगा, मान 10 आ जाएगा। OC का मान कितना आ जाएगा, 10। आप देख लीजिए यहाँ पर भी मान पुट करके देखिए कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ यदि आप यहाँ OB का मान रख रहे हैं 12 और OD का मान रख रहे हैं 8 और आपका OA का मान रख रहे हैं 15, तो देखिए कितना जाएगा, 15। तो कितना गुना कीजिएगा तो आपका वही आ जाएगा। और हम लोग देखते हैं इसका विकर्ण को लेके। यदि आप लोग से पूछ लेगा कि विकर्णों का सम, यदि आप लोग से ABCD, आप लोग से यदि विकर्णों का सम पूछ लेगा, विकर्णों का योग, विकर्णों का योग, तब कैसे करेंगे। देखिए विकर्णों का योग क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर। देखिए ये साइड का भुजा आध नहीं रखिएगा, इसका ये साइड का भुजा और ये साइड का भुजा बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। तो AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2AB इंटू DC, क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे AB इंटू DC, AB इंटू DC, क्या हो जाएगा, AB इंटू DC। आप ये वाला याद रखिएगा। और आगे देखिए, थैंक यू। अब ये रेलवे NTPC में पूछा गया है हाल ही के क्वेश्चन में। थैंक यू, धन्यवाद।